Beggars are Pakistan's latest export to the world. बेटा ये आ जाते हैं थोड़ी भीख मांग लेते हैं 700-800 रुपए 700-800 रुपए मिल जाता है. The purpose of kidnapping or beggary in Karachi. मार्केट वगैरह में इतने बच्चे होते हैं, वो आगे से बदतमीजी करते हैं. 10 रुपए निकाल के तो वो कहते वो फेंक के चले जाते हैं, कहते हैं ऐसे 10 हमें रोज़ मिलते रहते हैं. गदागरी जो है वो एनकरेज होती है जब लोग इनको पैसे देते हैं. पाकिस्तान की सड़कों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, मस्जिदों के बाहर, गलियों में, बाजारों में आपने बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान, कमज़ोर, अपाहिज सैकड़ों लोगों को भीख मांगते हुए ज़रूर देखा होगा. बाज़ार तो ये लाचार और कमज़ोर नज़र आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी माफिया है. यूँ समझ लीजिए कि उस माफिया ने इस बेगिंग को एक इंडस्ट्री बनाई है जो पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियों को टक्कर देती है. ये इंडस्ट्री सालाना $42 बिलियन जनरेट करती है. मूवीज़ में तो आपने कई ऐसे सीन्स देखे होंगे जहां पर बच्चों के आंखें फोड़कर, उनके हाथ पांव तोड़कर या उन्हें अपाहिज बनाकर उनसे भीख मांगा जाता है. ऐसा कुछ हाल भी पाकिस्तान बेगिंग इंडस्ट्री का है. 38 मिलियन भिखारियों पर मुश्तमिल ये इंडस्ट्री, जहां पर हर भिखारी रोज़ के तकरीबन 1000 रुपये कमाता है, यानी सालाना की आमदन $42 बिलियन. ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी की 12% बनती है. पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्रियों को टक्कर देने वाली ये बेगिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है, इसका सच क्या है, समझते हैं आज की वीडियो में. बेगिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक हायरार्किकल सेटअप के अंडर काम करती है. जैसे कि किसी कंपनी में हेड होता है, उसके नीचे मैनेजर और मैनेजमेंट टीम और फिर वर्कर्स. सेम इसी तरह बेगिंग इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स की जगह सिर्फ बेगर्स होते हैं. इन बेगर्स को अपनी पूरी दिन की कलेक्शन का आधा हिस्सा बेगिंग माफिया को मजबूरन देना पड़ता है. आप भी सोचते होंगे कि इन बेगर्स को एक सेटअप के नीचे काम करने की क्या ज़रूरत है, वो क्यों अपनी पूरी कलेक्शन खुद नहीं रख सकते. इसकी भी एक वजह है. बेगिंग माफिया ने बड़े शहरों जैसे इस्लामाबाद, कराची या रावलपिंडी, इन शहरों को पूरी तरह कंट्रोल किया है. फिर बेगिंग माफिया ने इन शहरों को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया होता है और अपने ही बेगर्स को, जो उनके इन माफिया के साथ लिंक्स होते हैं, उनको यहाँ पर मुख्तलिफ हिस्सों में पोस्टिंग दी जाती है. बेगिंग माफिया की तरफ से इन बेगर्स को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दी जाती है और पूरे दिन उनकी निगरानी के लिए बेगिंग माफिया के आदमी उनके इर्द गिर्द घूमते हैं. सिर्फ वही भिखारी इन हिस्सों में भीख मांग सकते हैं जिनकी माफिया के साथ लिंक हो. अगर कोई बाहर से भिखारी आता है और इन हिस्सों में भीख मांगने की कोशिश करता है तो बेगिंग माफिया के जो निगरानी के लिए बंदे होते हैं वो उस भिखारी को टार्चर करके या मारपीट करके कुछ भी करके वहाँ से भगा देते हैं. तो मजबूरन उसे इस बेगिंग माफिया को ज्वाइन करना होगा, तभी उसे भीख मांगने की इजाज़त होगी और अपने कलेक्शन का आधा हिस्सा इस माफिया के हाथ में देना होगा. कि गदागरों को एक तो जगहें किस चौराहे पे, किस मोड़ पे, किस नुक्कड़ पे कोई बैठ सकता है, उसके ठेकेदार होते हैं. जी बिल्कुल. लेकिन इन बेगर्स में ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनकी कलेक्शन का आधा हिस्सा भी नहीं मिलता. बेसिकली ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें बेगिंग माफिया खुद किडनैप करती है या फिर उन्हें ख़रीदती है. उन्हें बेगर्स की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए उन बच्चों को गंदे कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके हाथ या पाँव फ्रैक्चर करके या उन्हें अपाहिज बनाकर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान से 2539 बच्चे किडनैप हुए थे. पिछले साल सिर्फ लाहौर से एवरेज पर डे 8 बच्चे किडनैप होते रहे. इन बच्चों में ज़्यादातर बेगिंग माफिया भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो जिसमें एक माँ अपने बेटे मुमताज़ के लिए रो रही थी, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी. ये बच्चा एक बेगिंग गैंग के हाथ लगा था. उस बच्चे के बाल काट कर उसका हुलिया पूरी तरह तब्दील किया गया था जो पहचानने के लायक नहीं था. लेकिन पुलिस के बजाय इस बच्चे को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बाजियाब किया था. आप लोगों ने 16 दिसंबर 2021 को एक न्यूज़ देखी होगी कि पुलिस ने 3 किडनैपर्स को अरेस्ट किया है, जिनमें एक औरत भी थी. पुलिस ने उन किडनैपर्स से एक बच्चा रेस्क्यू किया था. ये बेसिकली एक बेगिंग गैंग था. इस गैंग ने उस बच्चे को 2,50,000 रुपये में ख़रीदा था. इस बच्चे का इन लोगों ने बहुत बुरा हाल किया था. उस बच्चे के एयरलोब्स काट कर उसे ड्रग इंजेक्शन देते रहे, उस बच्चे के दांत तोड़ दिए थे और फिर पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में उससे भीख मंगवाते रहे. लेकिन ये कहानियाँ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती.
ہزاروں ایسی کہانیاں ہیں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ڈاکٹر لڑکی کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس کی شادی ایک رچ فیملی میں ہوئی تھی. شادی کے 2-3 مہینے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر والے ایک بیگنگ گینگ چلاتے ہیں. آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کتنی پیسے اکٹھے کر رہے تھے, تبھی تو وہ لوگ یہ رچ لائف افورڈ کر پا رہے تھے. ان کے گھر میں اپنا جم تھا, سوئمنگ پول تھا اور نوکر وغیرہ, مطلب سارا کچھ تھا. ایک اور آرٹیکل میں بھی آپ نے ایک بیگر کے بارے میں سنا ہوگا جس کی 1 کروڑ بینک انشورنس تھی. اسی طرح سینکڑوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اکنامک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں بیکاری ایوریج ڈیلی 2000 روپے اکٹھے کرتے ہیں. لاہور میں یہ ایوریج 1400 ہے اور اسلام آباد میں 950. اگر اوسطاً حساب لگایا جائے تو 38 ملین بیگرز روز کے 3 بلین روپے اکٹھے کرتے ہیں. اس 3 بلین کی فگر میں آدھے سے بھی زیادہ یعنی 1.6 سے لے کر 1.7 بلین تک مافیا کو جاتا ہے. لیکن یہ بیگنگ مافیا ہے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بیگنگ کو ایک انڈسٹری اور ایک بزنس بنایا ہے. ان کو بڑے بڑے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, یہاں تک کہ پولیس کی بھی. جس طرح کسی کمپنی میں جاب کرنے سے پہلے ایک ورکر کو یا ایک امپلائی کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, اسی طرح بیگنگ انڈسٹری میں بھی ان بیگرز کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ ایک دم پروفیشنل ہوتے ہیں, انہیں ٹولز سکھائے جاتے ہیں کہ کیسے لوگوں سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں. ایک کامن ٹول جو یہ بیگرز لوگوں کے سمپتھی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پیک انجریز یا پیک ڈسیبلٹیز ہیں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان بیگرز کی پیک ڈسیبلٹیز کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی, لیکن یہاں پر ان بچوں کو جو یہ بیگنگ گینگز یا بیگنگ مافیا خود کڈنیپ کرتی ہے یا پھر خریدتے ہیں, انہیں ریئل میں انجریز دی جاتی ہے. لوگوں کی سمپتھی حاصل کرنے کے لیے انہیں ڈسیبل بنایا جاتا ہے تاکہ زیادہ ارننگ ہو. بیگنگ انڈسٹری میں بچوں کو زیادہ تر رونے دھونے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ان بچوں کو لوگوں کو سنانے کے لیے یا ان کی سمپتھی حاصل کرنے کے لیے پیک سیڈ سٹوریز بھی دی جاتی ہے, جیسے کہ میرا باپ کسی کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے یا ہمارے اوپر قرض ہے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری کہانیاں, تاکہ یہ لوگ زیادہ ارننگ کر سکے. لوگوں کو ایموشنلی ٹریپ کرنے کے لیے اور ان بیگرز کو زیادہ ہیلپ لیس ثابت کرنے کے لیے انہیں آکسیجن ماسک یا ویل چیئر جیسے ایکوپمنٹس بھی دی جاتی ہے, اور اکثر یہ مافیا ان بیگرز کو فیک میڈیکل رپورٹس بھی دیتی ہے.